नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। हेपेटाइटिस ए दिया गया हमारा यहाँ पे सबसे पहले, ये दिया गया हेपेटाइटिस ए। अब इसमें यहाँ पे दिया गया ट्रांसमिटेड बाई, ठीक है, कैसे ये फैलता है हेपेटाइटिस ए। तो इसके बारे में देखते हैं क्या दिया गया यहाँ पे। सबसे जो पहला पॉइंट दिया गया यहाँ पे दिया गया ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद HIV। जो भी फूड आप ले रहे हैं या फिर जो भी पानी ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो कंटामिनेटेड है किससे, HIV से, अगर HIV हेपेटाइटिस ए वायरस से कंटामिनेटेड है तो फिर आपको होने का रिस्क है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। अब यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर अगर है HIV से तो रिस्क है, और अगर कंटामिनेटेड फूड है तो भी HIV होने का रिस्क है, ठीक है। लैक ऑफ हाइजीन दिया गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है, तो भी HIV का रिस्क रहता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंट दिया गया ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप आते हैं तो भी आपको HIV होने का पूरा रिस्क रहता है। इंक्लूडिंग क्या दिया गया, इंक्लूडिंग सेक्स और लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग सेक्स और लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है। अगर किसी HIV पर्सन के साथ में आप रहते हैं या फिर सेक्स करते हैं उस पर्सन के साथ में तो फिर आपको HIV होने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखिए ट्रांसमिटेड बाई, तो हमने ये पढ़ लिया, ये था हमारा ट्रांसमिटेड बाई कैसे फैलता है, ठीक है, इसके बारे में। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, हेपेटाइटिस ए के साइन एंड सिम्टम्स। हमने ट्रांसमिटेड बाई पहले पढ़ लिया, अब यहाँ पे दिया गया साइन एंड सिम्टम्स, इसमें थोड़ा सा जूम करते हैं। अब इसमें क्या दिया गया देखते हैं, फटीग, फीवर, नोजिया, हेपेटाइट लॉस, जॉइंडिस, डायरिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस ए के, ठीक है। अब आगे इसमें दिया गया है लाइट और क्ले कलर्ड फीसेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डार्क यूरिन, ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट 2 बार दिया है, इसको एक बार काट देते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन दी गई, नॉट एवरीवन हु इज इन्फेक्टेड विल हैव ऑल द सिम्टम्स। इसमें दिया गया है कि जरूरी नहीं कि जो सारे सिम्टम्स दिए गए हैं, कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है HIV का तो उसमें ये सारे सिम्टम्स पाए जाएं, इसमें से कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया गया हमारा हेपेटाइटिस ए के बारे में दिया गया है, ये हो गया हु इज़ एट रिस्क, कौन इसके रिस्क पे है, ठीक है, किसको ज़्यादा रिस्क है हेपेटाइटिस ए होने का, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे, अब देखते हैं क्या दिया गया इसमें, एनीवन हु हैज़ नॉट बीन वैक्सीनेटेड, जो भी पर्सन हेपेटाइटिस ए से वैक्सीनेटेड नहीं है उसको ये रिस्क है होने का, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है पुअर सैनिटेशन, ठीक है, पुअर सैनिटेशन जहाँ पे रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस के बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ सेफ वाटर, जहाँ पे सेफ वाटर की कमी होती है, साफ पानी की कमी होती है, वहाँ पे इसका रिस्क रहता है, ठीक है, वो लोग इसके रिस्क में रहते हैं। अब आगे दिया गया है लिविंग इन अ हाउस होल्ड विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं जिस घर में इन्फेक्टेड पर्सन भी रह रहा है HIV का तो उसमें आपको रिस्क रहेगा हेपेटाइटिस ए होने का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बीइंग अ सेक्सुअल पार्टनर ऑफ समवन विद एक्यूट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, ठीक है, अगर जो भी आपका सेक्सुअल पार्टनर है उसको अगर एक्यूट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है तो फिर आपको भी होने का रिस्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है यूज़ ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स, जो रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनको भी ये रिस्क रहता है हेपेटाइटिस ए होने का। नेक्स्ट दिया गया है सेक्स बिटवीन मेन, ऐसे लोगों को भी चांस रहता है हेपेटाइटिस ए होने का, वो इसके रिस्क पे रहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है ट्रैवलिंग टू एरियाज ऑफ हाई एंडेमिसिटी विदाउट बीइंग इम्यूनाइज्ड, अगर आप ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और आप इम्यूनाइज होके भी नहीं जाते, मतलब आप वैक्सीनेशन करा के नहीं जाते हैं तो फिर आपको पूरा रिस्क है आपको हेपेटाइटिस ए होने का, ठीक है। तो यहाँ पे हुई इज़ एट रिस्क वाला हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे क्या दिया गया यहाँ पे हेपेटाइटिस ए के बारे में। नेक्स्ट हमारा दिया गया ट्रीटमेंट, ठीक, थोड़ा सा जूम करते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ते हैं इसका। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर HIV, देखिए यहाँ पे दिया गया देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर HIV, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अदर देन सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर है लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में इलाज क्या है, जैसे कि क्या कर सकते हैं इसमें हम अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है, ये जो अल्कोहल है उसको हमें अवॉइड करना है, ठीक। इट कैन वर्सन लीवर डिजीज़, ये जो लीवर डिजीज़ है उसको और भी ख़राब कर सकता है, और भी वर्सन कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में बस इतना ही है इसके। अब यहाँ पे देखेंगे दिया गया है इसका प्रिवेंशन, ठीक, यही हो गया प्रिवेंशन। नेक्स्ट वाला, तो प्रिवेंशन में क्या क्या होता है, गेट वैक्सीनेटेड,
प्रिवेंशन में क्या करना है कि वैक्सीनेशन कराना है, ठीक है, तभी आप इससे प्रिवेंट हो सकते हैं कि आपको ये ना हो कभी, ठीक। तो गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवानी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, चेंजिंग अ डाइपर एंड बिफोर प्रिपेयरिंग और ईटिंग फूड, ठीक है। जब भी आप टॉयलेट जा रहे हैं तो उसके बाद में आपको सोप एंड वाटर से हाथ धुलना है, डाइपर चेंज कर रहे हैं उसके बाद भी धुलना है, एंड अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर खा रहे हैं तो फिर क्या करना है आपको, उससे पहले सोप एंड वाटर से हाथ धुलना है। ये है प्रिवेंशन के इसके तरीके, ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंशन हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, मसल ऑफ द अपर आर्म, ठीक है, ये अपर आर्म में लगता है, मसल में लगता है। एंड इसमें क्या दिया गया है, गिवन एज 2 शॉट्स लगते हैं 6 मंथ अपार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए बिगेन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 वीक्स आफ्टर द इनिशियल वैक्सीनेशन, ठीक है। जो आप इसका वैक्सीनेशन कराएंगे तो उसके 2 to 4 वीक्स बाद क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन करना इसका चालू कर देगा हेपेटाइटिस ए वायरस से, ठीक है, इसका जो वैक्सीन होता है वो, ठीक। अब नेक्स्ट दिया गया है प्रोटेक्शन लास्ट एट लीस्ट 15 ईयर्स, ठीक है, ये 15 ईयर्स तक के लिए बना रहता है प्रोटेक्शन, ठीक। एंड इज एस्टिमेटेड टू लास्ट एट लीस्ट 25 ईयर्स इफ द बूस्टर इज एडमिनिस्टर्ड। अगर आपने ये वैक्सीनेशन जो 2 शॉट्स के थे वो ले लिए हैं, ठीक है, 6 मंथ अपार्ट पे, उसके बाद में इसका बूस्टर डोज भी ले लिया है, तो फिर ये क्या करेगा, 25 साल, लास्ट एट लीस्ट 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल तक इसका इफेक्ट जो है वो बना रहता है, आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, ठीक, हेपेटाइटिस ए वायरस से, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देख ली इसके बारे में, हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। अब हम आगे जाते हैं, ये हमारा आएगा हेपेटाइटिस बी, ठीक। यहाँ पे दिया गया हेपेटाइटिस बी, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया गया, ट्रांसमिटेड बाई, सबसे पहले दिया गया ट्रांसमिटेड बाई, कैसे ये फैलता है, ठीक। तो इसके बारे में हम देखते हैं कैसे ये फैलता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया हमारा, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के एक्सपोजर में आते हैं तो फिर ये रिस्क है आपको होने का हेपेटाइटिस बी, ठीक। सच एज सलाइवा का अगर कांटेक्ट में आते हैं, एंड मेंस्ट्रुअल वेजाइनल एंड सेमिनल फ्लूइड के अगर कांटेक्ट में आप आते हैं, उसके एक्सपोजर में आते हैं, तो फिर आपको क्या है कि हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क है। लेकिन इन्फेक्टेड होने चाहिए वो सारे, मतलब इससे इन्फेक्टेड, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड है, जैसे कि सलाइवा या फिर मेंस्ट्रुअल वेजाइनल एंड सेमिनल फ्लूइड है, तभी आपको रिस्क है हेपेटाइटिस बी होने का, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया, HBV, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस इज पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, MTCT ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर से बच्चे में जाने का रिस्क रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन विद अदर ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी इसका रिस्क रहता है अगर अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं करी गई है तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया रीयूज ऑफ कंटामिनेटेड निडल्स, जो कंटामिनेटेड निडल्स होती हैं उनका रीयूज करने से, एंड सिरिंजेस का भी रीयूज करने से, और शार्प ऑब्जेक्ट्स का अगर आप रीयूज करते हैं तो फिर इसके ट्रांसमिशन का चांस रहता है, ठीक है, आइदर इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। देखिए हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इसका रिस्क रहता है कि अगर कभी कोई रीयूज सिरिंज या फिर रीयूज निडल लग जाए, किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस पहले से उसके अंदर था, ठीक है, अगर फिर उसी पे यूज़ की हुई सिरिंज या फिर निडल या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट आप किसी दूसरे पेशेंट पे यूज़ करेंगे या फिर आपको भी लग जाता है वो, तो उसमें आपको भी रिस्क है या फिर दूसरे पेशेंट को भी रिस्क है, ठीक है। तो रीयूज़ नहीं करना है कभी भी। नेक्स्ट दिया गया है स्पेशली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड चाइल्ड टू एन अनइन्फेक्टेड चाइल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ। देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं 5 साल तक होते हैं, तो अगर कोई इन्फेक्टेड चाइल्ड है इस एज का और दूसरा अनइन्फेक्टेड है तो उसमें चांस ज़्यादा रहेगा उससे होने में, क्योंकि बच्चे साथ में खेलते हैं, छोटे बच्चों का इतना नहीं पता रहता है कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा रिस्क होता है एक दूसरे से फैलने में अगर कोई पॉजिटिव बच्चा है तो, ठीक है। तो ये 5 साल तक की बच्चों में ज़्यादा रिस्क रहता है इस चीज़ का। हेपेटाइटिस बी वायरस अगर कोई पॉजिटिव है, दूसरा बच्चा नहीं है, तो उसको भी होने का रिस्क रहता है, ज़्यादातर रिस्क रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है स्प्रेड बाय निडलिस्टिक इंजरी, टैटूइंग एंड पियर्सिंग, ठीक। निडलिस्टिक इंजरी से भी हेपेटाइटिस बी होता है, फैलता है। टैटूइंग से भी होता है, अगर आप टैटू बनवाते हैं तो उसमें भी निडल का यूज़ होता है, तो उससे भी होता है, चांस रहता है, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को पहले बन चुका है फिर वो आपका बना रहा है और उसमें उसके वायरस रह गए हैं तो फिर आपकी बॉडी में चले जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद में। फिर क्या इसमें दिया गया पियर्सिंग, अगर आप पियर्सिंग करा रहे हैं तो उसमें भी चांस रहता है क्योंकि उसमें भी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है सेक्सुअल ट्रांसमिशन।
सेक्सुअल ट्रांसमिशन कैसे होता है, इज मोर प्रिविलेंट इन अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स। जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है इसका, विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ये अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स में तो चांस रहता है, लेकिन जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनमें ये ज़्यादा रिस्क रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस होने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया कैसे फैलता है ट्रांसमिशन इसका। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया गया है इसके बारे में, हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक, तब यहाँ पे पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, मतलब जॉइंडिस देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन इसमें होगी, फीलिंग वेरी टायर्ड, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, ये सारे सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ये हेपेटाइटिस बी के दिए गए हैं इसमें। ठीक, देखिए आगे यहाँ पे दिया गया व्हेन सीवियर, अगर ये ज़्यादा आगे बढ़ता है। ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस कैन लीड टू लिवर फेलियर, जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो लिवर फेलियर का भी कारण बन सकता है, विच कैन लीड टू डेथ, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ऑल्दो मोस्ट पीपल विल रिकवर फ्रॉम एक्यूट इलनेस, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं एक्यूट इलनेस से रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, सम पीपल विद क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, कुछ पीपल जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है विल डेवलप प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक सिरोसिस। उनमें क्या होता है जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस हैं लिवर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस वो आने लगते हैं, जैसे सिरोसिस है एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आगे होते हैं। दीज डिजीजेस कैन बी फेटल। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया हेपेटाइटिस बी का। अब यहाँ पे हम देखते हैं दिया गया है ट्रीटमेंट। ठीक, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस बी, इसका कोई जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है एक्यूट हेपेटाइटिस बी का। ठीक, यहाँ पे आगे दिया गया है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होता है वो मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट में है ईट अ हेल्दी डाइट हेल्दी लेनी है, एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन फ्रॉम वोमिटिंग एंड डायरिया। इसमें क्या होता है, वोमिटिंग एंड डायरिया मैंने बताया था साइन एंड सिम्टम्स में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेना है जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि अगर वोमिटिंग एंड डायरिया होगी तो फिर डिहाइड्रेशन होने के चांस रहेंगे। इसीलिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है एंड लिक्विड्स का ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है ट्रीटमेंट कैन, मतलब ट्रीटमेंट से क्या क्या हो सकता है। स्लो द एडवांस ऑफ सिरोसिस, जो सिरोसिस अगर हो रही है तो वो उसका जो एडवांस सिरोसिस होती है, जैसे कि आगे बढ़ जाएगी, ठीक, लास्ट स्टेज पे आ जाएगी, तो उसको स्लो कर देगा, ये उस प्रोसेस को ये स्लो करेगा अगर ये सारी चीज़ें आप ट्रीटमेंट में अपनाएंगे। ठीक, इसमें क्या दिया गया, रिड्यूस, यहाँ पे दिया गया रिड्यूस केसेस ऑफ लिवर कैंसर, लिवर कैंसर का जो चांस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया मोस्ट पीपल हु स्टार्ट हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट मस्ट कंटिन्यू इट फॉर लाइफ। ज़्यादातर लोगों में क्या होता है जो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ये पूरी लाइफ चलता है। ठीक है, उनकी कंटिन्यू इट फॉर लाइफ। ठीक, अब यहाँ पे मैंने हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में बताया, अब यहाँ पे देखते हैं प्रिवेंशन के बारे में। ठीक, ये आ गया हेपेटाइटिस बी एंड ये हो गया इसका प्रिवेंशन। ठीक, ये है प्रिवेंशन, वो पहले हमने जो पढ़ा वो ट्रीटमेंट था। आगे इसमें क्या दिया गया, हेपेटाइटिस बी इज प्रिवेंटेबल विद वैक्सीन। देखिए ये वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन अगर आप पहले लगवा लेंगे तो ये होगा नहीं आपको, मतलब उससे प्रिवेंट रहेंगे आप। ठीक, हेपेटाइटिस बी वायरस से। ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में ये फ़र्क है, आप समझ लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी इज प्रिवेंटेबल विद वैक्सीन, जब आप इसको पहले ही लगवा लेंगे तो ये आपको नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया ऑल बेबीज शुड रिसीव द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ विद इन 24 आवर्स। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा अब इसमें जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग और स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस बी। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसके रिस्क को, मतलब किसी को ना हो हेपेटाइटिस बी और कैसे ये स्प्रेड ना हो एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमको ना हो और किसी दूसरे को भी ना हो, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया प्रैक्टिस सेफ सेक्स बाय यूजिंग कॉन्डोम्स। सेक्स के दौरान कॉन्डोम्स का यूज़ करना है एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, और सेक्सुअल पार्टनर्स के जो नंबर है उसको कम करना है, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली एंगेज नहीं रहना है। ठीक है, ये इसका रिस्क जो है उसको रिड्यूस करने का तरीका दिया गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है अवॉइड शेयरिंग निडल्स, निडल्स को शेयर नहीं करना है
एंड इक्विपमेंट यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। हॉस्पिटल्स में काफ़ी बचाव करना है इसका, एक दूसरे का निडल और या फिर सिरिंज शेयर नहीं करना है, जिससे कि ड्रग्स दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, उन चीज़ों का एक ही पेशेंट पे एक ही बार यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट, पियर्सिंग और टैटूइंग में भी इसका रिस्क रहता है, तो उस समय भी ध्यान रखना है या फिर नहीं करवाना है, ठीक है, अवॉइड करना है, ठीक, अवॉइड पियर्सिंग एंड टैटूइंग, ठीक है। दिया गया है वॉश योर हैंड्स थ्रोली विद सोप एंड वाटर आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड कंटामिनेटेड सरफेस। अगर आप कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड या फिर कंटामिनेटेड सरफेस के टच में आते हैं तो फिर आपको सोप एंड वाटर से हाथ धुलने हैं, ठीक है। ये प्रिवेंशन का तरीका हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया गेटिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इफ वर्किंग इन अ हेल्थ केयर सेटिंग। अगर आप हेल्थ केयर सेटिंग में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्लिनिक में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है, आपको खुद को पहले हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना है, ठीक है, तभी आप सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे, ठीक। ये हो गया प्रिवेंशन का तरीका। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा दिया गया है हेपेटाइटिस सी के बारे में, ठीक। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस सी, ये हो गया ट्रांसमिटेड बाय, कैसे ये फैलता है, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है द हेपेटाइटिस सी वायरस इज अ ब्लड बॉर्न वायरस। ये एक ब्लड बॉर्न वायरस होता है। इट इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू, मोस्ट कॉमनली कैसे ये फैलता है, यहाँ पे दिया गया, नीचे देखते हैं, रीयूज ऑफ निडल्स एंड सिरिंजेस, रीयूज करने से निडल्स एंड सिरिंजेस का, उससे ये फैलता है। मल्टीपल यूज मेडिकेशन वायल, जैसे कि कोई कोई ऐसे मेडिकेशन वायल होते हैं जिसमें मल्टीपल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो उससे भी रिस्क रहता है। इन्फ्यूजन बैग से एंड इम्प्रॉपरली स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट, अगर कोई सर्जिकल इक्विपमेंट है तो वो इम्प्रॉपरली स्टरलाइज किया गया हो, सही से स्टरलाइज ना किया गया हो, तो फिर उससे भी रिस्क रहता है फैलने का हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट दिया गया है निडलिस्टिक इंजरी से फ्रॉम समवन हु वाज एचसीवी पॉजिटिव। अगर कोई पेशेंट एचसीवी पॉजिटिव है और निडलिस्टिक इंजरी आपको हो जाती है, उसकी यूज़ करी निडल आपको लग जाती है, तो फिर आपको भी चांस है हेपेटाइटिस सी होने का। एंड यहाँ पे दिया गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से विदाउट एचसीवी स्क्रीनिंग। अगर एचसीवी की स्क्रीनिंग नहीं करी गई है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या फिर कोई भी ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज किया गया है, तो फिर उससे भी रिस्क है फैलने का। एंड यहाँ पे दिया गया एचसीवी कैन बी पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। अगर कोई भी इन्फेक्टेड मदर है, कोई पॉजिटिव मदर है एचसीवी से, तो फिर क्या होता है, उसके बेबी में भी फैलने का ये पूरा रिस्क है इससे। अब यहाँ पे दिया गया है पीपल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनसे भी फैलता है, ठीक है। दीज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और लेस कॉमन, वैसे ये लेस कॉमन है जो ट्रांसमिशन के मोड हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पर्सनल केयर आइटम्स सच एज, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो रेजर्स, जैसे रेजर को शेयर करेंगे, टूथब्रश को शेयर करेंगे, एंड मैनिक्यूरिंग एंड पेडिक्यूरिंग इक्विपमेंट को शेयर करेंगे, कैन बी कंटामिनेटेड विद ब्लड, अगर वो ब्लड से कंटामिनेटेड है, अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट था उसके ब्लड से कंटामिनेटेड है, तो फिर अगर उसको कोई दूसरा यूज़ कर लेगा तो उसको पूरा रिस्क है उससे होने का, ठीक है। टैटूइंग एंड पियर्सिंग से भी रिस्क है हेपेटाइटिस सी होने का, ठीक। अब इसमें क्या है कि क्योंकि ये ब्लड से फैलता है, अगर ब्लड कंटामिनेटेड है, ब्लड में एचसीवी वायरस है, तो फिर वो अगर किसी दूसरे को चला गया तो फिर उससे उसको भी हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे दिया गया हेपेटाइटिस सी इज नॉट स्प्रेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ये ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता है, फूड से नहीं फैलता है, वाटर और कैजुअल कॉन्टैक्ट सच एज हगिंग, किसिंग एंड शेयरिंग फूड और ड्रिंक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से भी ये नहीं फैलता है हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। ये ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलता है, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस सी का, एंड ये यहाँ पे दिया गया हेपेटाइटिस सी का साइन एंड सिम्टम्स, ठीक। ये हो गया हेपेटाइटिस सी एंड ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पे क्या दिया गया, मोस्ट पीपल डू नॉट हैव सिम्टम्स इन द फर्स्ट वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के फर्स्ट वीक में, इन्फेक्शन के बाद फर्स्ट वीक में क्या होता है, मोस्ट पीपल में सिम्टम्स नहीं देखते हैं, ठीक। इट कैन टेक बिटवीन 2 वीक्स एंड 6 मंथ्स टू हैव सिम्टम्स, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें 2 वीक्स या फिर 6 मंथ्स का भी समय लेता है ये सिम्टम्स शो करने के लिए, ठीक है। हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं हम, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, व्हेन सिम्टम्स डू अपीयर दे में इंक्लूड, जब सिम्टम आ जाएंगे तो क्या क्या दिखेगा उसमें, फीवर, फीलिंग वेरी टायर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये पेज गलत दिया है, यहाँ पे पेन है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, पेल फीसेस, ज्वाइंट, ज्वाइंटिस, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जब सिम्टम्स अपीयर होंगे तब। अब यहाँ पे दिया गया है डायग्नोसिस, इसमें क्या क्या दिया गया देखते हैं हम। यहाँ पे डायग्नोसिस में दिया गया है रिकॉम्बिनेंट
इम्यूनोब्लॉट एसे, ठीक है। SCV एंटीबॉडी एंजाइम इम्यूनोएसे एलाइजा होता है। अब दिया गया है नेक्स्ट वाला क्वांटिटेटिव SCV RNA पॉलीमेरास चेन रिएक्शन PCR जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलाइजा एंड PCR होता है। रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट ऐसे होता है, ये इसका डायग्नोसिस का तरीका होता है हेपेटाइटिस सी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका डायग्नोसिस भी पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या दिया गया। यहाँ पे हेपेटाइटिस सी दिया गया, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। क्या क्या इसमें है? देयर आर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस सी। यहाँ पे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस सी के लिए, ठीक है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू क्योर द डिजीज। इसका गोल क्या रहता है? डिजीज को क्योर करना एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज, एंड लिवर डैमेज को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेंट करना, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट का ये गोल होता है। अवॉइडिंग एल्कोहल एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, इसमें भी आपको ऐसा ही करना होता है। अवॉइडिंग एल्कोहल एंड हेल्दी वेट मेंटेन करना होता है। एंड मेडिकेशंस दैट आर टॉक्सिक टू लिवर, क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है मेडिकेशंस को भी जो कि लिवर के लिए टॉक्सिक होती हैं, उन मेडिकेशंस को भी अवॉइड करना होता है। दे शुड ऑल्सो बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया एंटीवायरल मेडिकेशंस क्या क्या होती हैं, इंक्लूडिंग इसमें दिया गया है सोफोस्बुवीर एंड डेक्लेटाजवेर, ठीक है। ये एंटीवायरल मेडिकेशंस दी गई जो कि हेपेटाइटिस सी में यूज़ करी जाती है, ठीक। अब ये ट्रीटमेंट हो गया इसका। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन दिया गया है। प्रिवेंशन में क्या क्या दिया गया है? हेपेटाइटिस सी हो गया, ये यहाँ पे हो गया इसका प्रिवेंशन, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी, ठीक है। देखिए हेपेटाइटिस सी की कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे कोई भी वैक्सीन इसकी नहीं है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? द डिजीज इज टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द वायरस, मतलब कैसे प्रिवेंट करना है कि वायरस के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, ठीक है। सारी चीज़ें बता दी कैसे फैलता है, तो उस तरीकों को अपनाना है कि वो हमें ना फैले, ठीक है। बस यही करना है, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द वायरस। अब इसमें क्या क्या दिया गया है प्रिवेंशन में? सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ हेल्थ केयर इंजेक्शंस, जो हेल्थ केयर इंजेक्शंस होते हैं उनका सेफ एंड अप्रोप्रिएट यूज़ करना है। नेक्स्ट दिया गया है सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ निडल्स, जो निडल्स होती हैं उसका सेफ हैंडलिंग करना है एंड डिस्पोजल करना है सेफ, एंड मेडिकल वेस्ट का भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट दिया गया है टेस्टिंग ऑफ डोनेटेड ब्लड फॉर द हेपेटाइटिस सी वायरस एंड अदर वायरसेस, जो डोनेटेड ब्लड है किसी ने डोनेट किया है तो उसका क्या करना है? हमें टेस्टिंग करना है हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए एंड अदर वायरसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल्स, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं उनकी क्या करना है? ट्रेनिंग करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स बाय यूजिंग बैरियर मेथड्स सच एज कॉन्डम्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सिंपल वीडियो थी, मैंने 3 हेपेटाइटिस के बारे में सिर्फ बताया है। अगली बार मैं पूरे कवर करने की कोशिश करूंगा, ABCDE 5 के बारे में, ठीक है। अभी मैंने 3 के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।